हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। जेई मेन पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 2026 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, फंक्शन चैप्टर से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और ये है आपका, देखिए 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का है। ठीक है, 2026 का। अब देखो, ये सेशन 1 होता है, ठीक है ना। जो भी बच्चे न्यू है, जो 2027 में पहली बार दे रहे हैं, तो जनवरी में तुम लोगों का सिलेबस जो होता है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस और टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, जिसका 12th रहता है, बोर्ड भी रहता है, और जेई का सेशन 1 भी रहता है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे, और डिसिप्लिन से करोगे, ठीक है, कर पाओगे, और इजी रहता है, कर लेना। अब ये क्या है, जनवरी सेशन का है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किस पे है बेटा, देखो ये क्वेश्चन है डोमेन पे, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन एक दिया रहेगा, उसका डोमेन पूछेगा या रेंज पूछेगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब एक नया फॉर्मेट निकाला है कि उसका ना जो फॉर्मेट दे दे रहा है कि ये इस तरह से आ रहा है, और ये अल्फा बीटा का सम निकालना है। बस तुमको ये पता करना है कि इसका डोमेन क्या आएगा, तो सारे कंसेप्ट लगाओगे, डिफिनीशन लगाओगे, ठीक है, डोमेन निकालने के लिए। उसके बाद जो भी आएगा यहाँ से ओपन ब्रैकेट आ रहा है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा से बीटा के बीच के हो रहा है डोमेन, इसको दोनों को सम कर देना है। ठीक है, तुमको बस इतना करना है। चलो, तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले डिफिनीशन बताओ। लॉग को डिफाइन करना होगा। तो लॉग क्या होता है, देखो लॉग का डिफिनीशन क्या होता है बेटा। लॉग का डिफिनीशन होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये एक लॉग है, ए है, और ये क्या है, एक्स है। ठीक है, मान लो ये वाई है, तो ए जो होगा कभी भी 1 नहीं होगा, ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इंटरसेक्शन लेते जाना, एक्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होगा, बट ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये पहले इधर से देखना, ये लॉग है, log 3, तो ये वाला पार्ट को पूरे को पॉजिटिव करना है। पहले तो ये कंडीशन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, लॉग बेस का यहाँ वेरिएबल नहीं दिया है बेस, तो log 5, इसके लिए पूरा ये पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरा ए पार्ट एक्स की जगह पे, तो पूरा ये पार्ट पहले पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -7 log 2, आइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 85। क्लियर है, ये पूरे पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो तुम क्या करोगे, जैसे कि अब इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, बेस क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक्चुअल में इसका ग्राफ जो आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ये है ऐसे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग का हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन में। अब देखना, तो ये क्या हो जाएगा, -7, इसको सॉल्व करो आराम से पहले। अच्छा, जितने जगह होगा, अब देखो ये क्या होगा, लॉग में 5 है बेस, तो 5 के पावर ये 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। कर सकते हो इस तरह से, यही होता है। तो ये 1 हो गया। अगेन साथ साथ और कंडीशन लिखो। अगेन यहाँ से कंडीशन क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, तो log 5 पूरा ये भी पार्ट क्या होना चाहिए, -7 log 2, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 85, ये भी खुद क्या होना चाहिए, ये भी खुद पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा। अभी देखो, अभी यहाँ तक समझा, एक और कंडीशन आएगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 85, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से तुम सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, फिर इसको इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको भेज रहे हो, इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे, तो देखो ये पूरे पार्ट को, लॉग वाले पूरे पार्ट को उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। आइए इसको इधर लेकर आओगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 आइए हो जाएगा लॉग, तो थोड़ा स्टेप भी दिखा देते हैं ताकि तुम इजीली समझ पाओ। अब बेटा इसको इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एकदम बेसिक से सॉल्व करते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
टू के पावर 6 का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बता दो, टू के पावर 6 का मतलब क्या हो गया, तो हो जाएगा हमारे पास 128, ठीक है, 28 करे 164 हो जाएगा ना, देखो 8 और 8 64, क्योंकि ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 ये हो गया 8 और ये हो गया 8। ये सब कैलकुलेशन करना है, एकदम स्टूडेंट की तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, अब देखो तुम क्या कर सकते हो, तो अब इसको 85 को इधर भेजोगे, तो 85 में से ये 64 गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को लिखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, आइए क्या हो गया 21, आइए 0, ये इधर हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करोगे बेटा, तो ब्रेक करोगे तो देख लो तेजी से ब्रेक करके क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ से ब्रेक करके क्या आ जाएगा, तो ब्रेक करके आ जाएगा हमारे पास 21 है ना, तो 21 कैसे आएगा, तो 7 और 3, 3 तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, देख लो ये। अब ये लेस देन है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन के लिए क्या हो जाता है, सीधा वे भी कर्व मेथड यूज करोगे, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये पॉजिटिव रीजन हो जाएगा, ये निगेटिव रीजन हो जाएगा, ये पॉजिटिव रीजन हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, ओपन ब्रैकेट ये चाहिए, तो यहाँ से ये मिला, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लॉग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो राजा बेटा, जल्दी से बता दो, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो, जब इस चीज को भी पॉजिटिव करने जाओगे तो ये देखना क्या आएगा, उधर लेके जाओगे तो देखते जाना, देखते जाना क्या आएगा, ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, log 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 85। अब यहाँ से भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस 1 से ज्यादा है तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 128 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 85 जो है 80 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 85 128, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का माइनस का 43, ये आ जाएगा 0। यहाँ से देखो ये इस चीज को, ठीक है, ये बात है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये पूरे पार्ट को कैसे पता करना पड़ेगा, तो ये देखो ये कभी भी ये अभी यहाँ से क्या होगा ना, ये चेक कर सकते हो, ये चेक क्या कर सकते हो, डी का वैल्यू यहाँ से निकालो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 100, ये क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से सॉल्व करना, ठीक है ना, ये हटा देते हैं, रुक जाओ, अप्रोच देखना पूरा, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, डी निकाल लो, डी निकाल लो, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है, 17 25 17 85 में नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये रूल है देख के, तो डी निकालो, तो यहाँ से डी निकालो, डी निकालने से बहुत सारा आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस का 4 इसी की जगह पे अब रखो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ये जो भी आ रहा है, ठीक है ना 85, तो ये क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है कि नहीं, तो ये निगेटिव आ रहा है, डी निगेटिव आ रहा है, डी तो नो रियल रूट्स, यहाँ से तो रियल रूट्स कोई मिलेगा नहीं, बताओ यहाँ से कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ओके नो रियल रूट्स। यहाँ से भी चेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या, देख लेना तो बेटा, हाँ ठीक है, तो ये डी कितना आ रहा है बेटा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 100, और ये आ जाएगा 4 इंटू 4 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 16 16 12 16 117, ये आ गया 100, तो ये आ जाएगा 272, ये आ रहा, ठीक है, यहाँ से ये आया, ओके। अच्छा इस सब के बीच में ना इंटरसेक्शन ही लेना है, सबके बीच में इंटरसेक्शन ही लेना है, तो यहाँ से जो तुम्हारा आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ देखो, तो ये एक्स जो आएगा देखो क्या आ रहा है,
एक तो आ रहा है माइनस माइनस प्लस आई आ रहा है 272, आई हो जाएगा 2, क्योंकि ए भी कितना है 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रहा है, इसके केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 10x है माइनस का 43 है, इसको हम लोगों को लाना है, निगेटिव रीजन पता करना है इसका। ठीक है, जनरली देखोगे तो यहाँ से क्या होता है 256 होता है कि नहीं, स्क्वायर रूट तो उसका 16 होता है, तो यहाँ से लगभग 16 पॉइंट समथिंग 2 कर लो प्लस माइनस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 26.2 आ जाएगा अगर प्लस वाला लेंगे तो, और माइनस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6.2 के अप्रोक्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 13.1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 3.1। तो अब जनरली देखोगे ना वहां से तो रियल रूट्स मिल ही नहीं रहा था, यहाँ से क्या आएगा एक 13.13 आएगा और एक क्या आ रहा है माइनस का 3 पॉइंट, इसी पे कर देते हैं। अब इसका कॉमन लोगे रीजन, तो तुम ही बताना इसका कॉमन रीजन क्या आएगा इस केस में, तो यही नहीं आ रहा है, यहाँ से देखो यही आ रहा है, तो इसी को कहीं कहीं देखोगे तो ये सिर्फ लिखा रहता है, ठीक है ना, कि डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ लॉग वाला केस से ये आ रहा। अभी सिर्फ लॉग वाला केस के किए, अब हम लोग यहाँ साइन का करते हैं, ठीक है। तो अब ये हम पार्ट समझ में आ गया, ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लिए, ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बहुत अच्छे से बच्चे जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, देखो साइन इनवर्स बिलोंग करता है, रेंज इसका होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, क्योंकि इनवर्स जस्ट है ना एंगल होता है, तो एंगल का रेंज एंगल होता ही है, तो एंगल ही के फॉर्म में आएगा उसका वैल्यू, रेंज यहाँ से आता है। बट एक्स जो होता है ये डोमेन होता है, तो ये यहाँ से -1 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या है बेटा, ये अब हमारे पास क्या है, ये इसको साइड में कर दो, ये कंसेप्ट है, इसको साइड में कर दो ये, ठीक है। अब देखो x के जगह पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, x के जगह पे क्या है मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस क्या आ जाएगा 3, मॉडुलस 3x माइनस का 7 आ जाएगा 17 माइनस का x, ये आ गया, ये आएगा 1 से -1 से 1 के बीच में। अब मॉडुलस कैसे ब्रेक होता है, अब इसको देखो, एक्चुअल में 2-3 कंसेप्ट होता है, इसको देखो। अब यहाँ से क्या लिखोगे बेटा, ये अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, ठीक है कि नहीं, ओके गुड। तो देखो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो बेटा, बोला एक तो करो तुम, ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ से -1 से ये मॉडुलस ले सकते हो, देखो तुमको दिखाते, और ठीक है ये होगा, तो मॉडुलस तो क्या होगा ऑलवेज निगेटिव से बड़ा ही होगा, तो यहाँ तो एक्स का वैल्यू क्या होगा रियल आएगा, बोलो हाँ या ना, यहाँ से तो आ जाएगा ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होगा निगेटिव से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो जाएगा अलग अलग, इसको ब्रेक कर दो, ऊपर नीचे पे मॉडुलस आ जाएगा, तो ये इधर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये मॉडुलस में है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक केस आया, ठीक है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके डन। अब देखो बेटा, अब यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, बोलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 90x² प्लस 49, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 21x, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 289 प्लस का x², और यहाँ 42 होगा बेटा, 2 भी तो होगा, और यहाँ से क्या कर सकते हो बेटा माइनस का 34x,
सॉल्व करो तो ये तुम लाओगे तो ये हो जाएगा 8x², सबको इधर ले करो। ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, 34 प्लस में आएगा, ये 34 इधर में प्लस में आएगा। यहाँ से क्या है, माइनस का 42 है, ये 34 प्लस में आएगा। सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो माइनस का 8x हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो 284 माइनस का ये 4 प्लस का हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, 240 हो जाएगा। तो इधर में क्या आ जाएगा, माइनस का 240 आ जाएगा। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 0, 8 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा, देखो कैलकुलेशन है बट तो करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हो। अब यहाँ से बताना, देखो इसको, अब ये क्या हो जाएगा, एक ब्रेक हो जाएगा, x का वैल्यू, बोलो x का वैल्यू किस में ब्रेक हो जाएगा, तो ले लो, तो ये 6 में ले लो, ये प्लस का 5 में ले लो, ये ब्रेक हो सकता है, तो ये आ गया 0। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये ठीक है ना, तो x का वैल्यू किससे किसके बीच में आएगा, वे भी कैलकुलेटर से देख लो, -5 और ये 6 के बीच में, यहाँ निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, हमको निगेटिव रीजन चाहिए ये, तो यहाँ पे दोनों पे ये है, क्लोज ब्रैकेट। अब देखो ये, अब यहाँ से तो रियल आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, तो इन तीन, ये जो है, ये है 3 से 7, यहाँ रियल नंबर, और यहाँ -5 से लेकर 6 के, इसके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे ले रहे हैं, सिंपल, ये 3 से क्या है 7 तक है, ये वाला पार्ट समझो। फिर ये क्या है, एक तो पूरा रियल ही नंबर है, एक तो पूरा रियल ही नंबर है ये वाला, और एक से क्या आ रहा है बेटा, -5 से लेकर 6 तक, -5 से लेकर 6 तक, ये ग्रीन वाला का ही और है, -6 से लेकर -5 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो -6 से ये आ जाएगा यहाँ तक। अब ये यहाँ पे क्लोज है, तो देखो तीनों पार्ट में कॉमन कौन सा हो रहा है, व्हाइट से दिखाएंगे तुम लोगों को, व्हाइट से दिखाएंगे, तो व्हाइट से दिखाएंगे। ठीक है, तीनों पार्ट में कॉमन क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, ये लीजिए, तो यहाँ से आ रहा है फाइनली तुम्हारा x बिलोंग्स टू 3 पे तो ओपन है और 6 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, तो ये जो है ये क्लोज है। ठीक है, ये रीजन क्लोज है। अब तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है तो कितना हो जाएगा, 3 + 6, तो तुम्हारा आ गया 9। देखो इसमें कैलकुलेशन है बट क्या कर सकते हो, कंसेप्ट जान रहे हो, सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इसी तरह के लेक्चर के लिए तुम चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, तो थोड़ा वीडियो होगा तो 2 की स्पीड में भी देख सकते हो, और खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, बनाओगे तो थोड़ा और तुम्हारा माइंड शार्प होगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करो, और प्लेलिस्ट पे चेक करो, प्लेलिस्ट में देखो PYQ जो होगा, CBSE का भी PYQ होगा, और NCERT का भी तुमको सोल्यूशन मिलेगा। बट ये जनरली जो चैनल है, ये JEE मेंस की और एडवांस के लिए फोकस है, बट साथ साथ में क्या होगा ना, तुम्हारा बोर्ड भी बेहतर होगा, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, एक बोर्ड से फ्री हो जाओगे। अब आने वाला दिनों में कहीं ऐसा भी आ जाए कि बोर्ड का भी मार्क्स तुम्हारा ऐड हो और JEE मेंस का मार्क्स ऐड हो, तो उसको भी बैलेंस करके और बोर्ड का नंबर को मतलब हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।